और वो ऑनलाइन ज्वाइन हो जाएगा। सिस्टम तैयार हो चुका है, 10% बाकी है जो 1 तारीख को आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। नोट भी करते रहना। तीसरा नियम, मोबाइल रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, चौथा, हाईप्रैंक परिवार में जो भी कार्यकर्ता 100 वर्ग गज सेल करता है, 100 वर्ग गज सेल करता है, चाहे वो किस्तों में हो चाहे वो कैश में हो, उस कार्यकर्ता को सम्मान पूर्वक मीटिंग में ड्रेस कोड दिया जाएगा। ड्रेस कोड, कोट पैंट टाई, समझ गए ना मेरी बात को? पैंट शर्ट नहीं, कोट पैंट टाई। 100 वर्ग गज का नियम होगा ज्वाइनिंग डेट से, लिख लेना, ज्वाइनिंग डेट से 45 डेज के अंदर ही होना चाहिए। ज्वाइनिंग जैसे मान लीजिए आपकी आज होती है, आज से 45 डेज काउंट करना पड़ेगा आपको, अन्यथा ये अचीवमेंट नहीं मिलेगा। 5वां नियम नोट कर रहे हो ना सब लोग? आराम से। हाईप्रैंक परिवार प्रत्येक माह की 30 या 31 तारीख को बीजीएम प्रोग्राम किसी भी बैंकेट में कर सकता है। 30 या 31 तारीख को, प्रत्येक माह की 30 या 31 तारीख को, यानी कि महीने का लास्ट डेट। वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, कोई सा ही पार हो सकता है। बिजनेस ग्रोथ मीटिंग में आना अनिवार्य होगा। एक बैंकेट बुक किया जाएगा आपके नजदीकी, जैसे ये बुक किया गया है। ठीक है, नियम नोट कर लिया हमने। हाईप्रैंक परिवार में जो भी कार्यकर्ता, ये बहुत अच्छा नहीं है हमारे मीठालाल जी के लिए। मीठालाल जी का हाईप्रैंक परिवार में जो भी कार्यकर्ता अपने ऑफिस की या स्कीम की विजिट फोटो ग्रुप में डालता है, उसी व्यक्ति का क्लाइंट माना जाएगा 90 दिन तक। ऑफिस या स्कीम की विजिट की पिक ग्रुप में डालना अनिवार्य होगा। अगर आपने पिक नहीं डाली ग्रुप में और किसी और ने प्लॉट दे दिया तो आपका क्लाइंट नहीं माना जाएगा। तैयार इसके लिए? अरे तैयार है कि नहीं है? यस, इसको साल भर करो। 90 दिन तक ही वैलिड होगा। आठवां नियम आएगा ना? 7वां नहीं, 8वां आएगा ये। 7वां है। अरे 8वां आएगा। चलो, हाईप्रैंक परिवार में जो भी कार्यकर्ता नई बुकिंग करता है, उसकी बुकिंग 7 दिन तक मानी जाएगी। जो भी कार्यकर्ता एज ए लीडर्स या ब्रांच मैनेजर खुद भी अगर बुक करता है, उसकी बुकिंग 7 दिन तक मानी जाएगी। और 10 से 15 दिन के अंदर प्लॉट का डाउन पेमेंट जमा होना अनिवार्य होगा, वरना वो प्लॉट कंपनी बिना किसी सूचना के उसे निरस्त कर दिया जाएगा। तैयार है इसके लिए? तैयार है ना? ताली तो बजा दो। कारण क्या है कि हमारा कार्यकर्ता उसका गुलाम नहीं है क्लाइंट का। बात तो समझ लो मेरी बात ध्यान से, इसमें लॉजिक है कंपनी से नियम बढ़ाने में। आज मान लीजिए कोई व्यक्ति सारे काम छोड़ के हाई तरंग को काम कर रहा हो, नोट करना मेरी बात को, सारे काम छोड़ के हाई तरंग में समर्पित हो गया, जैसे लाला राम जी है हमारे, और उसको हर मंथ 10 से 20 हजार रुपए मंथली चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए कंपनी डिसीजन ली है
कि कार्यकर्ता प्लान का गुलाम नहीं है। भैया आपने आज बुकिंग करा दी 50 गज का, 100 गज का, जो आपकी क्षमता थी, लेकिन उसका 7 दिन के 15 दिन के अंदर डाउन पेमेंट देना अनिवार्य है। जिससे क्या होगा, कार्यकर्ता अगर 20 प्लॉट की डाउन पेमेंट करता है 1 महीने के अंदर और उसको जरूरत पड़ गई 50,000 की, तो कंपनी देने में हिचकिचाएगी नहीं? हिचकिचाएगी क्या? बताओ मेरे को। क्योंकि वो अपनी सारी ऊर्जा, एनर्जी हाई तरंग में लगा रखा है और उसकी बुकिंग तो होगी 20 और एक का भी डाउन पेमेंट नहीं है 20 दिन के अंदर, तो मतलब क्या है? बताओ मतलब क्या है क्या मतलब? प्लॉट तो उसने 20 हो रखे, जैसे अभी सीन आया था राम जी कस्टमर का कि 10-12 प्लॉट बुक हो रखे, किसी का 20,000 से, 10,000 से, 15,000 से, दो आदमी का डाउन पेमेंट आया था। शिव वाटिका की बात कर रहा हूं। तो व्यक्ति अगर 50,000 कंपनी से मांगेगा तो दे पाएंगे क्या उसको? नहीं दे पाएंगे ना। तो मैं ये चाहता हूं कि प्रत्येक कार्यकर्ता का काम बढ़े, क्योंकि डाउन पेमेंट अगर 10 प्लॉटों का आया, कहीं ना कहीं उसका 2 लाख कमीशन बना और 2 लाख कमीशन बना, उसमें इमरजेंसी बढ़ गई कि सर मुझे 50,000 चाहिए, तो बिना किसी शंका की कंपनी चेक बनाएगी नहीं? बनाएगी नहीं? चेक लेने को तैयार हो ना आप लोग? तो ताली बजाओ अपनी। मतलब इस नियम में लीडर्स का भी भला है, कंपनी का भी भला है, और जो स्कीम हमने ली है